हाथरस सत्संग हादसे में सरकार भोले बाबा को क्यों बचा रही है? इसका सीधा जवाब है बाबा की पकड़ और रसूख। बाबा की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और जाट छोड़कर 17% ओबीसी आबादी है। यही लोग बाबा के अनुयायी हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा दलित सीधे बाबा के आश्रम से जुड़े हैं। अनुयायियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटें आती हैं। यही वजह है कि हादसे के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी भोले बाबा का नाम लेने से बच रही है। पुलिस की एफआईआर से समझिए बाबा को पुलिस ने कैसे बचाया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है कि मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर निवासी सिकंदरा राव ने पहले के कार्यक्रमों में आई भीड़ की संख्या छिपाते हुए 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम में कई प्रदेशों से अनुयायी आए थे। आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया। 2.5 लाख लोगों के आने से जीटी रोड जाम हो गया। उसी समय सूरजपाल उर्फ भोले बाबा प्रवचन खत्म कर बाहर निकले। लोग चरणों की धूल लेने गाड़ी के पीछे भागने लगे। पहले से चरण रज के लिए बैठे और झुके लोगों को भीड़ कुचलती चली गई। घायलों को अस्पताल भेजने में सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया। यानी एफआईआर में बाबा का नाम शामिल नहीं है। पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि सभी मान रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हो गया। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में बाबा का तगड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी के कुछ जिलों में भी उसके आश्रम हैं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से उसके फॉलोअर्स समागम कार्यक्रम में पहुंचते हैं। ज्यादातर संख्या दलितों की होती है। कुछ ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। बाबा के कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज समेत दूसरे जिलों में 12 से अधिक आश्रम हैं, जो श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित होते हैं। बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पटियाली में भव्य आश्रम है। साल 2000 में यहाँ लोग आते थे, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी। सत्संग में आने वाली महिलाओं से बाबा सबसे पहले साकार ही निराकार है और निराकार ही साकार है लाइन पढ़वाते थे। सीधे तौर पर बाबा किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम में इतना पैसा कहां से आता है? कहीं न कहीं राजनीतिक दलों और बिजनेसमैन का जुड़ाव होता ही है। तभी अब तक प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक दलों के लोग बाबा के साथ बहुत कम मंच साझा करते हैं, लेकिन बाबा के नाम से कार्यक्रम करवाकर उनके अनुयायियों का वोट बैंक लेते रहते हैं। हाल ही के निकाय और विधानसभा चुनाव की बात करें तो कस्बों और गांवों में बाबा के अनुयायियों को इकट्ठा किया गया था। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा है कि बाबा की दलित वोटर्स पर पकड़ की वजह से सभी पार्टियों के नेता नतमस्तक हैं। समागम कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा का गुणगान करते हैं। शुरुआत में बाबा की नजदीकी बसपा के नेताओं से रही। 2007 में बसपा सरकार में बाबा तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरा। बसपा नेता जिले जिले में बाबा का समागम कराने लगे। फिर भाजपा नेता भी ऐसा करने लगे। बाबा की भाजपा नेताओं से भी नजदीकी रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद मैनपुरी आश्रम से भाजपा के झंडे की लगी कई गाड़ियां बाहर अंदर होती दिखाई दी। 3 जनवरी 2023 में बाबा के सत्संग में खुद पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की थी। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एसपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मैं जब समागम से निकल गया उसके बाद हादसा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। घायलों के स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार, यह शानो शौकत है भोले बाबा की। उस पर बाबा का दावा यह है कि वह एक पैसा भी दान नहीं लेते हैं। दरअसल भोले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वही भोले बाबा उर्फ सूरजपाल हाथरस में, जिसके सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है।